अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी आदि शक्ति की आराधना अर्चना मां की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि करनेकार यही है, करनेकार यही है, सब कुछ करने वाले, इसलिए हम तो नमित हैं। कर्म फल जो है इसी के हाथ में है और इसलिए जो इसी के शरणागत होकर के मां कि जो है साधना करते, मां की आराधना करते, मां से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से मां की उन पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती ही और ऐसा भोर से भक्तजन सब भोर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। मैं इस धर्म में आपको दृष्टांत दे रहा हूं। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशमम न क्षीयते कर्म जन कोटि सदरपि बिना भोग्य कर्म क्षीण होते। और जीवन में कब क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं। आपके जीवन ठीक प्रकार से चल रहा है और चलते चलते अकस्मात जो है उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कोई मोड़ आ जाता है और फिर जो है हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। और अकस्मात भी जो है इस प्रकार से ऐसे विघ्न बाधा उपस्थित हो जाते हैं, व्यक्ति सोचता है कि ये होगा क्या। तो इसलिए करनेकार कोई और है, हमारे कर्मों के फल जो हैं वही हमारे सामने आते हैं, चाहे इस जन्म के हैं चाहे किसी पूर्व जन्म के हैं। कई जन्म के कर्म जो है इसी धरातल पर आकर के ही, इस पृथ्वी पर आकर के ही भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये कर्म भूमि है। यहीं पर आकर के मनुष्य जो है, जीव जो है अपने कर्मों का फल जो है वह भोगता है। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध जो है जब जो है पूरा हुआ, जो समाप्त हुआ और जो समाप्त होने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर अर्थात पांचों पांडव जो हैं और भगवान श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र और गंधारी के पास जो है गए उन्हें संतावना देने के लिए, क्योंकि आप पूरे का पूरा परिवार कुरुवंश जो था उस युद्ध में समाप्त हो गया। अब जिन माता पिता का पूरा परिवार जो समाप्त हो गया हो, अब उस माता पिता के लिए कितना उस समय वह दुख की घड़ी, दुख के पल है। और उस समय जब युद्ध समाप्त होता है और समाप्ति के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव जो हैं अब धृतराष्ट्र और जो है गंधारी के पास जाते हैं। जब वहां पर पहुंचे, जो ही जो है युधिष्ठिर सहित जो है श्री कृष्ण गांधारी के पास जो है वह पहुंचे, त्यों ही जो है कोपायमान गांधारी इतनी क्रोधित थी, उसके अंदर इतना क्रोध अग्नि जो है वो जल रही थी। तो कहते हैं कि अब जिस समय का विवाह हुआ था, अब धृतराष्ट्र अंधे थे, नेत्रहीन, तो उसने भी संकल्प कर लिया कि मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लूंगी। तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर सहित वहां पर पहुंचते हैं और गांधारी इतनी कोपायमान थी, इतनी क्रोधाग्नि उसके अंदर जो जल रही थी, कहते उस पट्टी के अंदर से उसकी दृष्टि जो थी युधिष्ठिर के अगले पांव के अग्रभाग में जो है वह पड़ी, तो उनके पांव के नाखून जो थे काले पड़ गए। पांव के नाखून जो थे वह एकदम से काले पड़ के जो है कहते हैं कि इस प्रकार से उनके पैरों के जो नाखून जब काले हो गए, इतनी क्रोधाग्नि जो है, इतना जो कहते हैं उसकी कितनी तपस्या ही तप था। और जब क्रोध जो है, क्रोधाग्नि जो है अब जो है ऐसा उसका तप था, ऐसे जो है तप रही थी अंदर से, जिससे जो है उसके पैर ही काले होना शुरू हो गए थे युधिष्ठिर के। तत्पश्चात जो है क्या हुआ, पांडव श्री कृष्ण धृतराष्ट्र एवं कुरुकुल की जो है जो स्त्रियां जो थी सबके सब विधवा हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध में जो है सब जो परिवार के जो है वह सभी योद्धा जो थे मारे जा चुके थे, पुरुष जो थे मारे जा चुके थे और उनकी स्त्रियां सब विधवा हो चुकी थी। अब कुरुवंश की विधवा स्त्री जो है वह सभी जो है और जो है धृतराष्ट्र गंधारी सभी जो है कुरुकुल के जो है वह सब के सब जो है जब उस विलाप करते हुए जो है अब वहां पर पहुंचते हैं युद्ध क्षेत्र में, जहां पर सब के सब उनके जो है परिवार के सब लोग जो थे, उनके पति जो थे वहां पर पड़े हुए थे, उनकी लाशें बाहर पड़ी थी। उनको देख करके जो है अब विधवा स्त्री जो थी वह क्रंदन करने लगी, रोने लगी।
विलाप करने लगी। उनका विलाप, उनका क्रंदन सुनकर के जो है कहते हैं कि उस समय गांधारी को जो है बड़ा क्रोध हुआ और क्रोधित हो गई। इस प्रकार से उस समय जो है उस क्रंदन को रो करके इतनी क्रोधित हुई कि गांधारी ने जो है भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि हे कृष्ण, कान खोल करके सुन लो। किस प्रकार से उसने उस समय जो है भगवान कृष्ण से कह रही है गांधारी कि कान खोल करके जो है आज सुन लो, मेरे हृदय की जो है पीड़ा जो है, मेरे हृदय का जो दुख है, जो वेदना जो है वह शाप के रूप में जो है जे निकल रही है, शाप के रूप में। इतनी वह क्रोधित हुई कि शाप के रूप में जो है जे क्रोधाग्नि जो है, जो मेरा दुख, मेरी वेदना जो है जे निकल रही है। अगर तुम चाहते तो युद्ध योद्धा रुक सकता था, आप चाहते तो युद्ध जो था वह रुक सकता था, परंतु आपने युद्ध रोका नहीं और कुरुवंश पूरे का पूरा समाप्त हो गया। और जो है मैं गांधारी जो है आज आपको जो है जी शापित करती हूँ, शाप देती हूँ कि जो है जैसे मेरे होते मेरे बच्चे जो हैं सामने मर गए, सब के सब जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसे ही कृष्ण तुम्हारे होते तुम्हारे सारे यदुवंशी भी जो हैं इसी प्रकार से मर मिटेंगे। मेरे पुत्र जो है परस्पर जो भाई भाई अर्थात चचेरे भाई जो थे वह परस्पर जो है इस प्रकार से वह मर मिटे हैं। तो जो है हे कृष्ण, आपके भी जे यदुवंशी जो हैं आपस में मर करके लड़ करके मर जाएंगे आपके सामने। ऐसा शाप जो समय दिया तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए जो है उस समय कहते भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि हे गांधारी, आपने जो कहा है वही जो है सत्य हो, जो आपने कहा यही सत्य हो। आपके जो वचन, आपकी वाणी जो है ये सत्य हो जाए इस प्रकार से, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि ये यदुवंशी जो है इतने बलवान हैं, इनको देवता गंधर्व यक्ष किन्नर कोई मार ही नहीं सकता। जितने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इनको कोई और मार ही नहीं सकता। ये आपस में ही लड़ करके जे मरेंगे, ऐसा ही होना था। परंतु निमित्त कौन बना? गांधारी। इतना उसका तप था, परंतु वो कह रहे गांधारी, आपने जो है आपने तपस्या का इतने समय तक पट्टी बांध कर जो आपने तप किया, सारे का सारा वृथा हो गया। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आप देखते हैं तप करते हैं, छोटी सी कहीं बात होती है वह क्रोध में आकर क्या करते हैं, शाप दे देते हैं। तो शाप से क्या होता है, उनके वह पुण्य, उनकी तपस्या जो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। आपने अपनी तपस्या का सहयोग नहीं कर सकी आप, क्योंकि होनी जो है ये होकर के रहती है। इस संसार में जो आया है उसको जाना ही जाना है, वो रह नहीं सकता। अवतार भी जहां पर आए हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया, परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आते हैं उनको ये देह जो शरीर त्यागना पड़ता है। इसलिए है जिसने जन्म लिया उसका मरण जो है ये निश्चित है। इस प्रकार से जो है ये तो होना ही था। इसलिए जो है तो जो है ये ऐसे मर ही नहीं सकते थे, क्यों उनको कोई मार नहीं सकता। आपने शाप दे दिया, क्योंकि जो पैदा हुए हैं उनको मरना, उनका मरना जरूरी है। और उनको जो है देवता असुर गंधर्व यक्ष किन्नर कोई भी उसको मार ही नहीं सकता है, क्योंकि ये यदुवंशी इतने शक्तिशाली हैं। इसलिए जो परस्पर ही जो आपस में ही जो लड़ेंगे तभी तो मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे जी। तो इसलिए ये शाप जो है आपका जो है ये सत्य हो, और इस प्रकार से तुम्हारा वचन जो है ये सत्य हो। जो पैदा होते हैं उनका जाना होता ही है, और जो है उसमें कुछ न कुछ जो है निमित्त जो है अवश्य बनता है। जो निमित्त आप बन गए, जो निमित्त जो है आप बन गए, लेकिन तो अपने दिल को जो है दुखी मत करें। अपने दिल को जो है, क्योंकि आप जो है जहां सुखी करें, देखिए अपने दिल को जो है आप चाहे दुखी करो चाहे सुखी करो, ये तो आपके अपने हाथ में। जो आया उसको जाना है, फिर चाहे दुखी हो जाए क्रोध अग्नि से जो है। अब किस प्रकार का शाप उन्होंने दिया, और जहां पर भगवान कह रहे हैं कि आप चाहे दुखी रहो चाहे सुखी रहो, ये आपके अपने हाथ में है। इसलिए संसार में जो भी आता है उसको जाना जो निश्चित है। तो इसलिए जो है इस संसार में आकर के जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान उनका स्मरण करते हैं, और
देवी माँ भगवती की जो आराधना करते हैं, जो भगवती की जो कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो है संसारिक माया का उन पर प्रभाव नहीं होता, उन्हीं को सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस आत्म तत्व का उनको बोध होता है, उनको ज्ञान होता है, और जो है इस माया पर वही इस प्रकार प्रभाव नहीं होता उन पर जो है, और क्या उचित क्या अनुचित है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका बोध जो है ये देवी की कृपा से होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप जहां पर जो विचार करने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब जमुना में जो है वह छलांग लगाते हैं एक गेंद के लिए, और वहां पर जो काली नाग को जो है उसके फन पर खड़े होकर के वह किस प्रकार से नृत्य करते हैं, वंशी बजाते हैं। आप जो काली नाग कौन है और वंशी, अब देखिए जो इतने गहरी यमुना के बीच में जो है वह जाते हैं वंशी लेकर के, और मस्त होकर वंशी बजाते हैं और नृत्य करते हैं काली नाग के फनों पर। आप एक फन पर जो है जब एड़ी लगाते हैं वह टूटता है, जब वह टूटता है तो दूसरे को एड़ी मारते हैं तो पहले वाला फिर सीधा हो जाता है, दूसरे को तोड़ते हैं तो तीसरा जो है तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जी वह काली नाग जो है जी कौन है, इसका जो विचार करें, क्योंकि उस जल में जो है बंसी बचा रहे हैं कैसे, जल में जो है जब बंसी जो कैसे बजती है, क्योंकि जल में बंसी में पानी भर जाता है तो बजेगी कैसे, परंतु वह अनंत पूर्वक बंसी जो बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कहा गया काली के फनों पर जो है वह नाच करते हैं, जो पानी में घुसेगा कि इस प्रकार बंसी बजेगी कैसे। तो इस प्रकार से वे कह रहे हैं कि बंसी में जो जब पानी घुसेगा वह बजेगी कैसे, और इस प्रकार से काली की पत्नी जो उस समय कहते हैं कि वह काली नाग क्या है, वासना है, वासना का पुंज है। उस वासना को जो है वो इस प्रकार से जो है उसको धूप जो है दबाने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उस पर जो उनके फनों पर जो है वह जो है अब वासना जो है एक दबती है, दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी टूटती है तो तीसरी तैयार हो जाती है। वे क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो इस प्रकार से अब जो है उस फिर क्या होता है, जब नृत्य कर रहे हैं तब जो है अब काली नाग की पत्नी जो है वह प्रार्थना करती है। उस समय भगवान से जो है उनकी पत्नी जो प्रार्थना जो करती है, अर्थात पत्नी क्या है, वासना है, वासना है। तो इस प्रकार जब है प्रार्थना करते हुए वासना वहां पर आ जाती है, तो उस समय काली जो है जे नाग जो है ये प्रश्न करता है, प्रश्न किया है कि जो है हे प्रभु आपने ही सृष्टि जे बनाई है, ये रचना की है। उस काली को नाग को जब उन्होंने नथ लिया तो कहते कि उस समय काली नाग ने उस समय जो है भगवान से ये कहा कि ये सृष्टि आपने बनाई है, सभी जो है जो देवता जो मानव जो दानव जो गंधर्व ये सब जो आपकी उत्पत्ति है, सृष्टि की रचना आप करते हो, और विषधर की जो है आपने ही जो बनाया, मुझे भी तो आपने ही बनाया है। आप अमृत पान करने वाले देवताओं को भी आपने ही बनाया। तब मुझे ये बताइए जब विषधर मुझे आपने बनाया तो इसमें मेरा दोष है जो आपकी सृष्टि का, क्योंकि जिसको जो जो जैसे स्वरूप दिया, जैसा स्वभाव दिया, तो मेरा स्वभाव में जो है आपको ये शाम का रूप जो मुझे जब दिया है और जो मुझ में विष भरा, तो मैं तो मेरा वही स्वभाव है। अब जब बताइए कि जहां पर मेरा क्या दोष है, तो जब उन्होंने ये प्रश्न किया है उस काली नाग ने जो है जहां पर आते भागवत में ये कथा आती है, तो वहां कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है ये चुप हो गए, क्योंकि जब काली नाग ने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, क्या कसूर है मेरा, तब जो है वह, क्योंकि मेरा विशाला स्वभाव जो है जो बनाने वाला कौन है, आप। इसलिए जब ये प्रश्न उन्होंने किया तब जो कहते हैं कि जो आपकी सृष्टि है, उस भगवान कृष्ण चुप हो गए। और उसके बाद जो है कहते कि भगवान ने जो है काली नाग से कहा, देखो मैं संसार में आता हूं सबको आनंद देने के लिए, आप जो है आनंद में विघ्न पैदा कर रहे हो, इसलिए आप अपना जो स्थान छोड़ दीजिए, इस स्थान को त्याग दीजिए, आप दूसरे स्थान पर चले जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने नाग को मारा नहीं, उसके विष को समाप्त नहीं किया, परंतु क्या किया, उसका स्थान जो था वह बदल दिया। तो जहां पर भागवत जो हमें कुछ शिक्षा देती, ज्ञान देते हैं भगवान जो है कि जीवन कैसी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए
बुद्धियों की वृत्ति को विकार उत्पन्न हो तो अपना स्थान बदल दीजिए। अपने मन को जो है भगवान के चरणों में लगाइए। कभी कोई ऐसी कामना उत्पन्न होती है, उस कामना को आप भगवान की भक्ति में बदल सकते हो। भगवान की भक्ति की कामना करें, भगवान के दर्शनों की कामना करें। जैसे आज आपने जो कामना की हमें माँ का दर्शन हो, तो आपने जो कामना की एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए, अच्छे मार्ग पर चलते हुए जो है आप माँ के दरबार में पहुंचे हैं। फिर जहां पर आकर के माँ की कृपा होगी कि जिसने अपने दरबार में बुला करके आपको अपने चरणों में बिठाया। तो कामना करनी है, इस प्रकार की कामना करें। इसी प्रकार से जो है और भी जो भी कभी कोई विकृति बुद्धि में आती है तो बड़ों का संग करें। कभी ऐसा कोई गलत विचार बुद्धि में आना शुरू होते हैं तो ये क्या होता है कि एक क्षण का काम, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का लोभ जो है, ये जो बातें होती हैं कुछ समय की जो है एक पल पल की ही ये बातें होती हैं। यदि वह पल जो है आपके किसी अच्छे पुरुष के पास बीत जाते हैं तो घड़ी भर टल जाएगी और फिर आपके जीवन को कष्ट नहीं आएगा। आप किसी बड़े बुजुर्ग, अपने बुजुर्गों के पास बैठे, कभी मन नहीं लग रहा है, मन इधर उधर जा रहे हैं, तो अपने माता पिता के पास बैठे उनकी चरण सेवा कीजिए, तो आपके विचार बदल जाएंगे। वहां पर आप वहां से उठ जाइए, उस स्थान को त्याग कर दीजिए और दूसरे स्थान पर चले जाइए। ऐसे इस काली नाग क्या वो वासना है, तो उनको वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान उन्होंने स्थान परिवर्तन कर दिया। तो जीवन स्थान को परिवर्तन करें और तब बुजुर्गों के पास बैठे, महापुरुषों के पास बैठे, कहीं मंदिर में, देवालय में चले जाइए, वहां बैठकर भगवान को प्रणाम कीजिए। आपके विचार जो उस समय कभी गलत विचार यदि आ रहे हैं तो वह भी आपके विचार बदल जाएंगे। तो इसलिए जो साधक जन जो इस प्रकार से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, जो माँ प्रसन्न होकर के उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और जिन पर इस माँ की कृपा हो जाती है और जिन्हें माँ की कृपा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी बुद्धि में कभी कोई गलत विचार आते नहीं। और कभी कोई विचार आ भी जाए, जो माँ उनकी हमेशा रक्षा करती है, हमेशा रक्षा करती है। इसलिए प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ से प्रार्थना करें। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के ही जो है आप जब घर से कार्य के लिए जाते हैं तो उन कार्यों में जो है सफलता प्राप्त होती है। कभी कोई गलत विचार नहीं होते। बुद्धि जो है एक अच्छे निर्णय करती है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छी योजना बनती है और व्यक्ति जो है कभी को मार्ग पर नहीं जाता, सदमार्ग पर चलता हुआ है, वह सत्कर्म करता है और उसी का जीवन जो संसार में सुखी बना रहता है। तो बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों के आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण बैठकर माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। माँ भगवती आदि शक्ति से गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के माँ के चरण नतमस्तक होते हैं। तो इस स्थान का यही महत्व है। जब साधक इस स्थान पर आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होते हैं, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और यही उनकी सब विघ्न बाधा दूर होती है, उनके कष्ट दुख रोग दूर होते हैं, उनका जीवन सुखी हो जाता है। तो हम तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और प्रतिदिन जो भक्तजन माँ की जो जगह इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और फिर माँ का आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में कभी विघ्न बाधा नहीं आती। तो सभी जो है माँ के इस मूल मंत्र का पाठ करेंगे। सब मिलकर के बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सच्चे दरबार की जय। तभी